तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया है और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम आने से पहले हम लोग यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 में टीयर 1 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे उनको एनालाइज कर रहे हैं। और आज जो है आपकी 11th नंबर की क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम लोग 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट 2024 में जो सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें मैथ्स के सेक्शन में जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में वो पूरे यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई। तो डेली हमारी क्लासेस चल रही है। आप में से कोई भी भाई हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है द गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास 9। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर आपको आउट ऑफ 100 में से हर सब्जेक्ट में नंबर दिए हुए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि कितने परसेंटेज मार्क्स टोटल स्टूडेंट को मिले। देखिए भाई ये सेम ऐसा ही है जैसा आपको स्कूल में एग्जाम में आपका रिजल्ट आता था तो आप फाइंड आउट करते थे। आपको 5 सब्जेक्ट हैं टोटल बताया गया है। अगर सभी सब्जेक्ट में से 100 में से नंबर मिल रहे हैं तो पहला तरीका तो इसका ये है कि भैया 100 नंबर के सभी सब्जेक्ट्स होंगे, 100 नंबर के सभी सब्जेक्ट्स होंगे। तो मैं बोलता हूँ भाई कि अगर 100 नंबर के सभी सब्जेक्ट्स हैं तो टोटल इसको 500 में से नंबर मिल रहे हैं और टोटल 500 में से कितने मिल रहे हैं तो मैं सभी को ऐड करूंगा। तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 3 16 का 6, कैरी ओवर 1 आ जाएगा। 10 और 9 19, 19 और 9 कितना होता है, 19 और 9 28, 28 और 9 35, 37, 28 और 9 37 और ये कितना हो जाएगा 44। तो 446 आ रहा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में ले जाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो परसेंटेज में चला जाता है। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 5 से कट गया, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 0.52 जा 10, तो 89.2 इसका आंसर आ गया। भाई एग्जाम में आपने देखा होगा कि हम इसको ना डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्टली निकालने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर सभी में सेम नंबर में से आ रहा हो मार्क्स, अगर हर उसमें एग्जाम में सेम 100 नंबर का पेपर हो रहा है भाई, तो 100 नंबर के 100 तो अगर हम देखेंगे भाई तो हर में 100 नंबर के पेपर हो रहे हैं तो परसेंटेज ओवरऑल मैं बोलता हूँ कि सभी का टोटल सम कर लीजिए तो टोटल सम हो रहा है 446। ठीक है और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तो आप बोलेंगे हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि देखिए हर पेपर 100 में से हो रहा है ना तो परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हर पेपर में इसको कितने मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे सर इसको हर पेपर में हर एग्जाम में मिल रहे हैं 5 8 जा 40 और 9 जा और 0.2, 89.2 मिल रहे हैं। तो हर एग्जाम में उसको 89.2 मिल रहे हैं 100 में से, और 100 में से जो नंबर मिलते हैं वही परसेंटेज होता है। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ नहीं था। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। बोल रहा है कि एक आर्टिकल को 250% में बेचा जाता है उसके क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य अगर 100 मान लिया तो इसका 250% 250 ही होगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 25 4 जा, या डायरेक्ट एक काम करिए ना 52 जा और 55 जा, टू रेशियो क्या बोल रहा था भाई ये, अच्छा प्रॉफिट है 250%। अगर इसका प्रॉफिट है 250%, 250 प्रॉफिट है तो इसका सेलिंग प्राइस आएगी 350। तो यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2:7, तो 2:7 इसका आंसर है। ठीक है, गलती से 2:5 नहीं लगा देना, ये 2:5 भी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, जो गलती हम कर रहे थे वो आप नहीं करना। From a circle of radius 7 centimeter, an arc length is cut by a chord length 7 unit. What is the arc length of the smaller portion? देखिए भैया एक सर्कल है, उसमें बोला जा रहा है उसकी रेडियस है 7, रेडियस मान लेते हैं 7, ये मान ली मैंने 7। ठीक है, बोला एक आर्क है जो कट कर रही है, एक आर्क है जिसकी लेंथ जो कि कट की जा रही है कॉर्ड के द्वारा जिसकी लेंथ 7 है। भाई एक आर्क है जो कट कर रही है, मान लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने मान लिया कि यहां पर कट कर रही होगी, कहीं भी कट कर रही होगी, जस्ट एक सर्कल है उसको कट कर रही है। तो जो कट कर रही है ना जो कॉर्ड वो 7 सेंटीमीटर की, ये 7 की है, 7 की है। तो मैं बोलता हूँ भैया ये 7 की है और रेडियस अगर मैं यहाँ से मिला दूं तो रेडियस 7 की दी हुई है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्रिएट हो गया क्या। मतलब यहाँ पर अगर मैं बनाकर इस तरीके से लिख दूंगा तो भैया ये भी 7 ये भी 7, तो ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो उसने आपसे क्या बोला कि आर्क लेंथ निकालना है स्मॉलर पोर्शन की, स्मॉलर पोर्शन का जो आर्क लेंथ है वो आपको फाइंड करना है। मतलब आपको डिक्टो सिर्फ यही फाइंड आउट करने का बोल रहा है। अच्छा यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ देने का पर्पस क्या था, यहाँ पर देखिए हर बार आपको बोल देता है कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है आर्क पर, आर्क के लिए वो इतना है, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं बोला, इनडायरेक्टली उसने आपको
इनकी लंबाई बता दी कॉर्ड की, और कॉर्ड की लंबाई बताने से आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड बराबर होती है। अगर इक्विलेटरल की हर साइड बराबर है किसी ट्राइंगल की, इसका मतलब 100% वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको ये निकालना आर्क, तो 60 डिग्री आर्क पर बना हुआ ये निकालना है आपको भाई ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हिस्सा कितने में से, 360 में से। तो ये 6 टाइम्स में चला गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू में पाई, अच्छा रेडियस की वैल्यू कितनी, 7 इंटू में 1/6। ठीक है, तो कितने बार में गया, 3 बार में। तो कितना आ जाएगा, 7/3 पाई। ठीक है, पाई, और इस तरीके से जो वेरिएबल वैल्यू रहती है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, आगे पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है एबीसी के, जिसमें ए बी जो है वो 6 दिया हुआ है, ये ए बी 6 दिया हुआ है। एंगल बी दिया हुआ है आपको 60, एंगल बी दिया हुआ है 50 डिग्री। एंगल ए दिया हुआ है आपको 70 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात है कि एबीसी एक ट्राइंगल अगर मैं बना देता हूं एबीसी, तो उसमें ए बी 6 दिया हुआ है, एंगल बी 50 दिया हुआ है, और एंगल ए दिया हुआ है आपको 70। ठीक है भैया, आगे क्या बोला गया कि इसमें कौन सा ट्रू है। अच्छा, ये बोल रहा है पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस है, एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस है, पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस है, मतलब ए बी पी क्यू के बराबर होगी, मतलब ये भी 6, ये 70, ये 50 होगी सेम। अच्छा, ये 70, ये 50, ये 70, ये 50, तो ये रेस्ट कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 60 आ जाएगा। तो ये भी 60 ही होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है। आगे क्या बोला इनमें से कौन सा सही है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 6, तो ये तो गलत हो रहा भाई, क्यू आर 6 ये भी गलत। क्यू आर क्यू पी 6 है, क्यू पी 6 है, क्यू पी 6 बिल्कुल सही है सर, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। पी जो है वो 60 है और आर 60 है, इसमें से पी कितना 60, तो ये तो गलत है सर। पी जो है कितना, आर जो है वो 60 है, आर कितना 60, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने 2 चावल को मिला दिया जिनकी कीमत 250 रुपए पर 5 किलोग्राम की थी और 280 रुपए पर 5 किलोग्राम की थी, जिनको 7:8 के अनुपात में मिलाया। तो वो मिलाने के बाद रेट उसका कितना बन गया। तो सबसे पहले भैया मिलावट करने से पहले पर किलो का रेट निकाली, क्योंकि उसने आपसे पर किलो का रेट पूछा है। तो यहाँ पर हर 1 किलो का रेट निकालने के लिए डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 56 रुपीज पर केजी। और पहला वाला कितना आ जाएगा, 50 रुपीज पर केजी। आ गया। इन दोनों को मिक्स करा किस रेशियो में, तो आप बोलेंगे इसको 7:8 में मिक्स किया। भैया तो वेटेड एवरेज लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है यहाँ पे। वेटेड एवरेज क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए रुपए किलो कोई चीज है, एक बी रुपए किलो कोई चीज है पर किलो, और ये एक्स किलोग्राम है और ये वाई किलोग्राम है। तो वेटेड एवरेज क्या बोलता है, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना भाई। ठीक है, इतना बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपके भेजे में प्रॉपर तरीके से जाए। ठीक है, चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 350 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मैं बोलता हूँ 58 जा 400 और 48, तो कितना हो जाएगा 448 अपॉन में 15, 7 और 8 को 8 किया तो 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 798 अपॉन में 15, 15 5 जा 75 होता है भाई, बिल्कुल दो ही ऑप्शन आ रहे हैं 5 वाले। फिर कितना बच रहा है 4, 15 3 जा 45 पॉइंट 15 2 जा 30, 53.2 इसका आंसर है, यही आंसर है आपका। ठीक है, या इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है निकालने का, बता दें क्या दूसरा तरीका, नहीं दूसरा तरीका मत लिखिए, यही तरीका बेस्ट है। ठीक है, अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना भाई इस एक्सप्रेशन को, इसको देखकर ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए बी सी, ये होता है। तो ए हम यहाँ किसको क्रिएट कर रहे हैं, जिसका क्यूब है, मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों को ऐड करता हूँ, देखिए एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तीनों को ऐड किया तो ये सब कटकर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला ये थ्राइस ऑफ एबीसी बन जाएगा। तो इस सबको मैं रब कर देता हूं भाई, तो यहां पर देखेंगे हम, तो ये सब क्या बन जाएगा, थ्राइस ऑफ एबीसी, थ्राइस ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, बी क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, सी क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। सुन सा बसुन प्यार की धुन, पूरा धुन हो गया, बचा कितना आंसर 3, यही आपका आंसर है भाई। समझ में आ गया हो तो बता दीजिए फटाक से स्माइली बनाकर। अगला, यहाँ पर दो पाइप हैं जो एक टैंक को फिल करने के लिए यूज किए जाते हैं, दे कैन फिल टैंक इन 20 मिनट। अगर दोनों पाइप का यूज में मान ले, तो पहले का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, दोनों को मिलकर साथ काम करते हैं, तो वो 20 मिनट में एक टैंक को फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बोली उसने, क्या बोली, ए वन पाइप कैन फिल टैंक इन 2.5 टाइम्स एज क्विकली एज अदर। बोल रहा अगर पहला पाइप एक पाइप दूसरे पाइप से 2.5 टाइम्स अधिक टाइम मतलब जल्दी उसको फिल कर देता, मतलब क्षमता से फिल कर देता, क्विकली मतलब जल्दी,
तो ये यहाँ पर एफिशिएंसी बताई जा रही, क्षमता। ठीक है, देखो समय नहीं बोला यहाँ पर, आपको बोला इतनी जल्दी फिनिश कर देता, मतलब इतने गुना तेजी से काम करता, बोला ना कि फिल द टैंक्स 2.5 टाइम्स क्विकली। क्विकली मतलब क्या, कि वो इतनी तेजी से इतने गुना काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल 2.5 गुना बोला ना, 2.5 टाइम्स, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर कोई भी इवन नंबर मानिए, तो भैया मैंने अगर इसका मान लिया काम की इसका 2 है, तो इसका 2.5 गुना अगर मैं काम कर दूंगा तो इसका काम कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 5:2। तो भैया दोनों मिलकर 20 मिनट में काम करते हैं, तो टोटल वर्क अगर मैं निकालूंगा तो दोनों मिलकर 5+2 काम हर 1 मिनट में करेंगे, तो 20 मिनट में इतना काम कर रहे होंगे भैया टोटल। ठीक है, हमको किससे निकलाना है, वो बोल रहा है कि फास्टर पाइप कितनी देर में, फास्टर कौन है भैया, ए, तो ये पूरे को ए से भरवाना है। तो ए इस पूरे पाइप को, मतलब ये 7 × 20 इतना टोटल पाइप है, और इसको 5 की स्पीड से भरवाना है। तो 5×4 = 20, तो 7×4 = 28। टाइम किस में आएगा भैया, ऑब्वियस है मिनट में आएगा। तो 28 मिनट में ये टैंक को फुल कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन की वैल्यू दी हुई है, कॉट निकालना भाई। सबसे पहले तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ साइन थीटा ये दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं 90 में से माइनस करके लिख सकता हूँ कॉस के फॉर्म में, तो कॉस भी लिख सकता हूँ मैं 90 - 31 इज इक्वल टू अल्फा। तो इसको क्या लिख दूंगा, कॉस 59 डिग्री की वैल्यू कितनी, अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, कॉट 59। एक बात बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन में, जल्दी बोलिए, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस आ गया अल्फा, हाइपोटेनस आ गया 1, तो यहां से परपेंडिकुलर निकालना तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। तो ये आ गया परपेंडिकुलर। आपको निकालना क्या है भैया, कॉट 59। तो कॉट जो होता है, कॉट 59 सेमी एंगल है। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका, आप बोलेंगे बेस है अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, तो यही आंसर है आपका पहला वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपको वैल्यू निकालना है इसकी, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसको प्रॉपर सॉल्व करिए तो हो जाएगा 1 + sin थीटा, एलसीएम लिया मैंने, प्लस 1 - sin थीटा, अपॉन में एलसीएम लिया तो 1 - sin थीटा, इंटू में 1 + sin थीटा, इक्वल टू में हो जाएगा 4 sec थीटा। अच्छा a प्लस बी, a माइनस बी, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये होता है किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये तो कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 sec थीटा। sec का मतलब cos ही तो होता भैया, cos से cos, एक cos कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये 1/2 कब होता है, cos 0 1/2 ये होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो cos की वैल्यू 60 आ गई, तो यहां से पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 60, तो cot 60 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, अच्छा cosec 60 कितना होता है, 2/√3। √3 कॉमन लेकर लिख दिया, ऊपर आ गया 2 + 1 रूट, ये 3 आ गया, इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, √3 टाइम्स में जाएगा। ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक कैफे में रामा ने एक ड्रिंक, 7 लोगों के लिए ड्रिंक बुलाया, 7 दोस्तों के लिए, जिसके लिए उसने 240 रुपए पे किए। 7 लोगों के लिए ड्रिंक बुलाया जिसके लिए उसने ओवरऑल 240 रुपए पे किए। वो बोलता उनमें से कुछ को कॉफी चाहिए, उनमें से कुछ को कॉफी चाहिए और कुछ को टी चाहिए। ठीक है, यदि एक कॉफी की कीमत 40 रुपए है और एक चाय की कीमत 30 रुपए है, तो बताइए कितने कप चाय और ये खरीदी। मैं मान लेता हूँ x कप कॉफी थी, y कप टी थी, तो मैं बोलता हूँ टोटल इसका खर्चा कितना होगा, तो ये होगा 40x रुपए, और इसका खर्च कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका होगा 30y रुपए, 30y रुपए होगा। अच्छा ओवरऑल ये 240 खर्च होना चाहिए, तो ये बोल रहा है 40x रुपए इधर खर्च होगा और 30y इधर खर्च होगा, इसकी कीमत इतनी दी हुई है। अच्छा दूसरी चीज, x और y को मिलाकर कितना आना चाहिए, दोनों की क्वांटिटी बोली हुई है 7, तो आप देखेंगे यहां पर आपको इस तरीके से दिख गया। अब सिंपल सी बात ये है भाई, आप ये इक्वेशन को सॉल्व करिए और आंसर ले आइए। पहला तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं ये बताता हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको ये बोलता हूं, इस तरीके से आप करिए ही मत। मैं बोलता हूं 7 लोगों में टोटल 240 रुपए खर्च हो रहा है, कुछ कॉफी है कुछ टी है। कॉफी का रेट कितना है, 40 रुपए, टी का रेट कितना है, 30 रुपए। मैंने मान लिया कि भाई टी वाले कोई भी नहीं है, चाय कोई पीते ही नहीं है, सब बिल्कुल रईस हो गए, सब एमएनसी वाले हैं, सभी दिखाते कि हम कॉफी पीते हैं। तो सब कॉफी वाले, मैंने मान लिया कि टोटल 7 ही कॉफी आ रही होगी। अगर मैंने पूरी ही कॉफी मान ली होती तो 280 रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ ये चीख मार के बोल रहा नहीं भैया 240 ही खर्च हो रहा है। इसका मतलब कितना ज्यादा खर्च हो गया, तो ये बोल रहा भैया 40 रुपए खर्च हुआ ज्यादा।
ऐसा क्यों हुआ होगा? 40 रुपए खर्च क्यों ज्यादा हुआ होगा? इसका मतलब सर कि आपने जो यहाँ पर 40 रुपए खर्च, इसका मतलब ज्यादा यहाँ पर इसलिए हुआ होगा कि सर यहाँ पर ये 7 लोग कॉफी नहीं पी रहे होंगे, उसमें से कुछ चाय भी पी रहे होंगे। क्या बोला मैंने? कि इसमें से सभी लोग कॉफी नहीं पी रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए 4 लोगों का यहाँ पर 10-10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा होगा ना। कितने लोगों का? इससे इसमें डिफरेंस कितना है? 10 रुपए ज्यादा ना। तो 10 के हिसाब से टोटल कितने लोगों का? 4 लोगों का आ रहा होगा एक्स्ट्रा। तो बोलता हूँ 4 लोगों को आप टी पिला दीजिए और उसमें से 3 लोगों को कॉफी पिला दीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 40 रुपए के हिसाब से अगर 3 लोग कॉफी पीते हैं, 30 रुपए के हिसाब से अगर 4 लोग चाय पीते हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 120 रुपए। और ये कितना हो जाएगा? 120 रुपए। तो भैया 120 120 आंसर आ गया। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? एक सेकंड, कहीं पर अपन गए क्या? नहीं, सही है भाई। तो 240 रुपए इनका टोटल खर्च हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बता दीजिए मुझे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 11th नंबर का क्वेश्चन। लॉक कर जाना, लॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना भाई, वैल्यू पुटिंग से सवाल है, आपको वैल्यू बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो पी √3 प्लस cot 30 क्या होता है? cot 30 होता है कितना? √3। कितना होता है? √3। तो √3 पुट कर दिया यहाँ पर, इक्वल टू tan 60 कितना होता है? वो भी √3 होता है, तो √3 का क्यूब आ जाएगा। माइनस में 2 इंटू में sin 60 कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। ये कट गया भाई। चलिए, तो p इंटू में √3 प्लस √3, 2√3, √3 प्लस √3, 2√3। और ये कितना हो जाएगा? √3 का क्यूब। भैया क्यूब का मतलब होता है स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और एक √3 बचेगा। माइनस में से √3 हो जाएगा। कितना बचा? p इंटू में 2√3 इक्वल टू में 2√3। ये भैया 1 टाइम्स में पूरा चले गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्शन होता है R और S के बीच में। R को 110% वोट मिलते हैं S के। S को अगर मैंने मान लिया 100, तो R को उसका 110% मिलता है, मतलब कितना? 110 मिलता है। वो बोल रहा है कि R को जो S हराता है, क्या बोला है? S बीट बाय 110। S जो हारता है वो कितने से हारता है? 110 से हारता है। तो सॉरी, 770 से हारता है। तो भैया 770 किसकी वैल्यू के बराबर है? 10 की वैल्यू के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी अमान्य वोट नहीं है, अवैध मत नहीं है, तो पोल्ड वोट कितने होंगे? तो टोटल में पोल्ड वोट निकालता हूं तो कितने हो जाएंगे भाई? आप बोलेंगे सर 100 और 100 200, तो 210 पोल्ड वोट हो जाएंगे। तो आपको 210 की वैल्यू निकालना है, मतलब 10 की वैल्यू दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 77। आपको 210 की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 77 इंटू में 210। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया यूनिट डिजिट जो आना चाहिए वो 70 आना चाहिए। कैसे? 0 तो लास्ट में आ ही जाएगा, ये 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 7 बन जाए 7, एक में ही 70 लास्ट में आ रहा है। यही आंसर है, बाकी है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए एंड बी सेंटर ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर्स हैं ए और बी। अच्छा, आगे बोला है कि टच कर रहे हैं। रेडियस 2 है और 1 है। ए बी दिया हुआ है 5। एक बात बताइए, एक की रेडियस है 2, एक की रेडियस है 1। अगर दोनों टच करते तो ए और बी, मतलब उनके सेंटर की डिस्टेंस 5 नहीं होती, 3 ही होती अगर टच करते, तो इसका मतलब वो दोनों दूर दूर हैं, उनके बीच में दूरियां हैं। अच्छा, दूरियां कितनी कितनी है तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितनी दूरियां हैं। पास आए, दूरियां फिर भी कम नहीं हुई। देखिए भाई, तो यहाँ पर सर ये कितना दिया हुआ है? ये 2 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अच्छा, ये बोल रहा है टोटल ओवरऑल कितना है? 5 है। बोल रहा है एक तीसरा बाबू आता है, सर्कल आता है, जो इनको टच करता है। देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य वृत्त केंद्र है जो उपरोक्त प्रत्येक दोनों वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। ये स्पर्श कर दिया भैया, टच कर रहा है। ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए, सेंटर सी दिया हुआ है, ये सेंटर सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? उसकी रेडियस है आर। इसकी रेडियस कितनी है भैया? आर। अच्छा, इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस कितनी है? 2। तो इसकी पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2 + आर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कितना? आर, और ये +1, तो ये कितना हो जाएगा? R+1 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, 3 4 5। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर एक चीज और बोलिए, AC भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो भैया एक ट्राइंगल में अगर एक साइड 90 डिग्री है, हाइपोटेनस 5 है, तो क्या एक ट्रिपलेट पढ़ा है आपने? 3 4 5। क्या 3 4 5 यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है ट्रिपलेट? क्योंकि हाइपोटेनस 5 हो रही है, तो एक बार तुक्का मार के देखते हैं, क्या 3 4 5 सेटिस्फाई हो सकता है? मैंने मान लिया ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर इसको 4 माना तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी? 2 आ रही है, और इसको 3 माना तो इसमें भी R की वैल्यू कितनी? 2 आ रही है। सेटिस्फाई हो गया भैया, तो यहाँ से R की वैल्यू 2 आ गई ट्रिपलेट से। आर की वैल्यू 2 आ गई, रेडियस निकालना था ये है। अगर ये नहीं पल्ले पड़ रही है भाई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल में एक 90 डिग्री साइड है, ये 5 है, एक है 2 + R, और एक है
आर प्लस वन, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगाएंगे और वहां से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ सक्सेसिव डिस्काउंट, आ गया था ना इसका आंसर आपको, हाँ, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 15% किसके बराबर है भाई? तो दो चीज का सक्सेसिव डिस्काउंट अगर निकालना हो तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है एक्स वाई अपॉन में 100, ये निकालने का होता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो 10 प्लस 15 माइनस में 10 इंटू 15 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस में 15, तो कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, 15 10 150 अपॉन में 100, 1.5 होगा, तो कितना हो जाएगा? 23.5। ये आपका आंसर है। सुन सा बसुन प्यार की धुन। अगला, ये सिंप्लीफाई करना भाई, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट ये है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे भाई? ब्रैकेट में भी बी ओ डी, ओ पहले सॉल्व होता है, 2 6 12, 12 अब डिवाइड होगा, 12 5 जा 60, 70 में से 5 गया तो 65 हो गया। अब ये ब्रैकेट 20 में से 10 गया, 10 10 डिवाइडेड बाय 10 1, तो ये हो गया 1। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है सॉल्व होकर कितना आ गया भाई? ये जो ब्रैकेट था यहां से लेकर यहां तक, ये कितना आ गया? 66 आ गया। 66 आ गया। अब प्लस से क्वेश्चन डिफरेंशिएट हो रहा है, जहां जहां प्लस माइनस हो वहां से क्वेश्चन को अलग कर दो। ये दोनों 2 5 का कितना हो जाएगा? 10, तो ये प्लस से 10 लिख दिया। यहां पर देखिए, अब बोर्ड मास पूरे इतने में लगेगा, यही सबसे अच्छा है भाई। पहले इसमें ब्रैकेट में 2 3 कितना हो गया? 6, 2 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले बी ओ ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। तो 25 6 कितना होता है? 25 6 150, 150 में डिवाइड करेंगे पहले, बी ओ डी डिवाइड पहले होगा, तो 156 के टेबल में कितने बार में आएगा? तो आप बोलेंगे 4 बार में आ जाएगा। कितना बच रहा है? 4 इंटू में 6, 4 6 कितना? 24, तो ये 24 बचा। 66 में 24 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 90, और ये 10 चल रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 100। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था भाई, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हाई थे, क्योंकि ब्रैकेट के साथ साथ बहुत सारे ऑफ भी दिए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बार ग्राफ दिया हुआ है आपको, क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल टर्नओवर ऑफ ऑल कंपनीज। यही वो क्वेश्चन है जो छोड़कर आगे बढ़ना और लास्ट में सॉल्व करना, लेकिन हम साथ में करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑल ओवर द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन 18 एंड 18 19, मतलब 18 19 और फिर 19 20, सभी का एवरेज निकालना है भैया। तो पहले तो 18 19 में क्या एवरेज निकाल रहा है देखिए, तो ये 250, ये कितना हो गया? तो 18 90 में 250 के बाद 350, तो कितना हो जाएगा? 600। 600 के बाद इसको मत ऐड करिए, 5 आ रहा, बाद में करेंगे। 600 के बाद 200, 800, 800 और 400 1200, 1200 में इसको ऐड करेंगे, 1200 में ये कितना? 275, तो कितना हो गया ये? 1475। इसका क्या निकालना है आपको? इसका एवरेज निकालना है, क्योंकि 5 है ना, तो 5 का एवरेज, इसके एवरेज का डिफरेंस और किसका? 1920, 1920 कहाँ है भाई? ये वाला वाइट वाला, तो ये कितना है? 300, 550, 550 और 800 कितना? 300 कितना हो जाएगा? 550, 850, मतलब 850, 850 में 300 तो 1150, 1150 में 350 जोड़ेंगे तो 1500, तो 1500 अपन 5, इन दोनों का डिफरेंस निकालना भाई। तो कुछ नहीं करना भाई, 5 को कॉमन ले लो, इनका डिफरेंस 25 आ गया, तो 5 आ गया आंसर। और यहाँ पर क्या बोला गया? ये करोड़ में दिया हुआ है, तो 5 करोड़ आंसर है। 5 करोड़, नॉट 10 करोड़। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर 6 का मल्टीपल है, तो y का डिजिट निकालिए, लीस्ट वैल्यू y की निकालना भाई। सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसको घूर कर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। क्यों प्यार हो जाएगा भाई? 6 से ये डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड होने का मतलब 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो ये नंबर 2 से तो हो ही रहा है। आप बोलेंगे सर कैसे हो ही रहा है? तो भैया 2 से इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ध्यान से घूर कर देखेंगे तो ये लास्ट का यूनिट डिजिट 2 है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 100% हो रहा है, तो आपको सिर्फ 3 से ही चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या होगा भाई? सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम करेंगे सबका, तो सम करेंगे तो 7 और 2 9, ये 3 से कट रहा होगा, 2 और 1 3 से ये कट रहा होगा, 3 से ये कट रहा होगा, बचा हुआ वाई, तो वाई की जगह क्या क्या हो सकता है? या तो 0 आ जाए, या 3 आ जाए, या 6, या कुछ भी आ जाए, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर लाने के लिए वाई की जगह 0 ही होना चाहिए, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा ये समझे कि नहीं? सम ऑफ डिजिट भाई, सबको ऐड करने से पहले देखिए, या तो आप सबको ऐड करते इस तरीके से, ठीक है, सबको ऐड करते, उससे बेस्ट ये है कि 7 और 2 9 हो गया, तो ये कट ही रहा होगा 3 से, 2 और 1 3 हो गया, तो ये 3 से कट रहा होगा, 3 खुद 3 से कट रहा होगा, तो बचा हुआ नंबर क्या आना चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो जाए? तो ये आ सकता है, उसमें सबसे छोटा क्या आएगा? 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है, आपको एबीसी निकालना भाई। तो एबीसी निकालना है भाई, तो ए बी दिया हुआ है कितना? 6 8। अच्छा बीसी कितना दिया हुआ है आपको?
BC दिया हुआ है आपको 5 10, निकालना है कुछ नहीं, मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें, तो 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, फिर इसका इसमें 5 8 जा 40 आ गया, फिर 8 10 जा 80। ये आंसर है, इनका रेशियो लेना था 3 4 8, इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखकर ही लग रहा है बहुत खतरनाक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसा था जो आगे बढ़ने वाला था छोड़कर। आपको क्या बोला गया है, द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट, कंबाइंड सेल ऑफ किसका, ड्राई फ्रूट, शुगर, ड्राई फ्रूट शुगर एंड राइस। ठीक है, तो कब से कब तक, 12 से, हाँ पूरा ही बोला गया है। तो कंबाइंड सेल इसका निकालिए, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना भाई। तो सबसे पहले नंबर से ऐड करता हूं मैं, 20 और 30 50 और 20 70, 70 और 40 110, 110 और 40 150 और 40 190, 190 में 40 जोड़ेंगे तो 230, 250, 270। अब नंबर जोड़ते हैं, 270 हो गया, 270 हो गया, 270 के बाद 7 3 10, 280, 282, 290, 290, फिर 300 में एक कम, 300 में एक कम, 306, 308, और 308 में 5 जोड़ो 313, 313 आ गया। ये टोटल कंबाइंड आ गया इसका। ठीक है, टोटल कंबाइंड आ गया। क्या बोला था आपको इसमें निकालने का, इज व्हाट परसेंट, ये किसका, किसका भैया, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कंबाइंड सेल ऑफ टी पल्स एंड फ्लोर फ्लर। ठीक है, टी पल्स एंड फ्लर, टी कहां गई भाई, टी पल्सेस एंड फ्लर, इसका ऐड करते हैं भैया। 20 10 30 और 30 60, 60 और 50 कितना होगा, 110, और 30 140, और 40 कितना हो जाएगा, 140 और 40 कितना हो जाएगा, 180, 180 हो गया। भैया एक सेकंड, गलत ऐड कर दिया, नहीं हमने सही किया, 180 हो गया, 180 फिर इसको ऐड करो 220, हाँ 250 और 290, 290, फिर ये 290 299, 299, 308, 310, 310, 310 और 8, 318, 318 में 9 जोड़ा 327। ये 327 का कितना परसेंटेज है, ये निकालना भाई। अब देखिए कैलकुलेशन कितना खतरनाक बन रहा है भाई, यही खतरनाक कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना होता है। 327, तो अप्रोक्स ये कितनी बार में जा रहा हूँ भाई, देखिए सभी में ये नो आ रहा है ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं देखिए भाई, 3 इसका 9 टाइम्स में पढ़ना ही पड़ेगा। 9 टाइम्स पढ़ूंगा तो कितना आएगा, 31300 में से 9 टाइम्स पढ़ूंगा तो 9 7 जा, 9 7 जा, जल्दी बोलिए, 9 7 जा 63 का, हाँ 9 टाइम्स जाएगा ना, हाँ जाएगा। 9 बार पढ़ेंगे तो 9 7 जा 63 का 3, 6 यहाँ, 9 2 जा 18 और 6 24 का 4 2 यहाँ, 9 3 जा 27 2 29, तो 57, 157 और 187 आ रहा है। ठीक है, तो 187 बच रहा है, 187 और एक जीरो। अब कितने बार में पढ़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 32 5 से अगर मैं पढ़ दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 32 पंजे 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1600, तो ये 5 बार में अप्रोक्स पढ़ सकते हैं हम, 5 बार में। तो इसको 5 बार में पढ़ दिया तो कितना आ जाएगा, 5 से 35 का 5, 3 कैरी ओवर। ठीक है, 5 से 35 का 5, 3 कैरी ओवर, 3 कैरी ओवर यहाँ आएगा, यहाँ नहीं। 5 2 10 और 3 का 13 का 3 1 यहाँ, 5 3 15 और 1 16, माइनस करते हैं भाई। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और ये 2 235 आ गया। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा 227 से कितने बार में जाएगा ये, तो आप देखेंगे भाई, 3 9 जा 27 होता है, 3 8 जा अप्रोक्स, तो लगभग भाई 0.5 में ये लगभग 7 के समथिंग जा रहा है, 7 के समथिंग जा रहा है। तो भैया सबसे पास नजदीक इसके होगा ना, क्योंकि 95.5 अगर होता तो मिड में होता, अगर 6 हो गया तो ये नजदीक है 96 के। अप्रोक्सीमेशन से ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन था कैलकुलेटिव, ये समय देने वाला क्वेश्चन भी था, इसको तो 100% लास्ट में ही करना था, और अगर हो सके तो छोड़कर आ जाना। ठीक है, ये सजेस्ट करूंगा मैं, अगर समय बचता 2 मिनट लास्ट में तो लास्ट में ही सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, क्योंकि फोकस्ड होना बहुत जरूरी है इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर थोड़ा सा भी बीच में आप हिल गए कैलकुलेशन में, और अगर इसमें समय चलेगा 2 2.5 मिनट और आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो भाई मोटिवेशन वहां पर जो आपका डिमोटिवेशन हो जाएगा आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो बेस्ट है कॉन्फिडेंस ना गिरे, इसलिए लास्ट में इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर 1200 टोटल ड्राई फ्रूट्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर। व्हाट इज द कंबाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज कहां पर है भाई, ऑरेंज है ये, और एप्पल कहां पर है ये, इनका कंबाइंड एंगल तो भैया 50% हो रहा है टोटल, 30 और 20। तो कुछ नहीं है भाई, 50% निकालना, तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, आपको डिग्री में निकालना है। तो 50% कितने का, 360 डिग्री टोटल होता है, उसका 50%।
परसेंट हटा के नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 5 का कितना होता है 180। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सोल्यूशन निकालना भाई, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग करके देखो। x की वैल्यू अगर ये 1 पुट करता हूं मैं, देखिए पहली इक्वेशन ही पकड़ लेता हूं, 5x प्लस 4y माइनस 8z इक्वल टू 1। सबको ट्राई करेंगे, पहले सेकंड ही कर लेते हैं, आंसर दिख रहा है तो 5 1 5 प्लस y की वैल्यू 1, तो 4 1 4 माइनस 8, 5 4 9 माइनस 1, एक आ रहा है आंसर, यही सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाइड। जब ये क्वेश्चन आ जाए तब भी ध्यान से देखना, पर उसके आने के चांसेस कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये देखिए भैया, ये मुझे क्वेश्चन भेजा गया था और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको करवाने का एक तरीका बता रहा हूं मैं। यहां पर बोल रहा है कि एक बोट 78 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम मतलब डिवाइड करना अप स्ट्रीम स्पीड से, और फिर वापस आ जाती है 78 किलोमीटर, मतलब वो डाउन स्ट्रीम आएगी अगर रिटर्न आ रही तो उसमें उसको 32 घंटे का समय लग रहा है। दूसरा बोल रहा है कि वो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम फिर जाती है और डाउन स्ट्रीम में 52 किलोमीटर आती है, तो उसको 9 घंटे का समय लगता है। तो आपको निकालना है कि बोट अकेले 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सिंपल सी बात है, पहले तो बोट की और स्ट्रीम की स्पीड निकालना है। तो उसके लिए हमको यू और डी की स्पीड निकालना पड़ेगा, यू मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, अभी कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टार लगाकर एक कंसेप्ट मेरे ध्यान से लिख लीजिएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं u की वैल्यू जो है वो 1/u कर देता हूँ, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/u की जगह मैं u लिखूंगा और 1/d की जगह मैं d लिखूंगा। तो यहां से ये जो इक्वेशन बनकर आएगी वो क्या आ जाएगी, 78u प्लस 78d इज इक्वल टू 32 घंटे, और यहां पर ये आ जाएगी 15u प्लस 52d इज इक्वल टू आ जाएगी 9 घंटे। भैया अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर हमको सेम बनाना पड़ेगा। मुझे तो इसको देखकर घंटी बजी भाई, ये क्वेश्चन को देखकर घंटी इसलिए बज रही क्योंकि यहाँ पर 13 का मल्टीपल दिया हुआ है। आप देखिए 13 6 जा 78 और ये 13 4 जा 52 दिया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ भाई इस पूरे को, इस पूरे को, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 26 3 जा, डायरेक्ट करता हूँ, और ये 26 4 जा, ये घंटी ज्यादा सही बज रही है। ठीक है, 26 2 जा। ठीक है, तो मैं पूरे को पहले तो 26 से डिवाइड करता हूं, तो ये 26 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और ये इसको 26 से पूरे को डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा, 52 2 बार में। तो यहां जाएगा 2, यहां 3, आपस में इनको सेम बनाना है एलिमिनेशन करने के लिए। तो इसमें जो 3 आ रहा था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 बन जाएगा, इसमें 3 का कर दो तो ये आ गया भैया, किसमें किसका मल्टीप्लाई करना है। तो भैया इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या बनेगा 2/26 का, 13 6 जा 78, तो 6u प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 6d इज इक्वल टू 36 2 64/26। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 15 3 45 अपॉन में 26u प्लस 26 दूनी 52, दो 6d, ये देखो सेम आ गया एलिमिनेशन करने के लिए, और ये हो जाएगा 27/26। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, आपस में माइनस करना है इक्वेशन को। इक्वेशन को जब माइनस करेंगे पहली में से दूसरी, तो 6 में से ये माइनस होगा तो ये तो माइनस होकर कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 26 6 जा तो 120 और 36 156 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 111u अपॉन में 26 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम तो 26 ही आ रहा है, तो 64 में से 27 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 23, और 27 37, ये कट गया भैया, 37 से ये 3 टाइम्स में कट गया, तो u की वैल्यू आ गई 1/3। u की वैल्यू 1/3 आ गई, तो भैया आपको पता है यहाँ पर u की वैल्यू अगर 1/3 आ गई, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखिएगा, यहाँ पर 1/3 अगर मैं पुट कर देता हूँ u की वैल्यू इस इक्वेशन में, इसमें, तो 15 इंटू में 1/3 आ जाएगा प्लस 52d इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन थी, तो 3 5 आ जाएगा, 5 उधर जाकर माइनस होगा तो 52d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/13। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, d 1/d u 1/d, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट अगर समझ में आया हो, यहाँ पर मैंने इसको अपोजिट माना था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर d की वैल्यू है 13 और u की वैल्यू है कितनी 3, बस यहीं से अपना आंसर आ गया भाई। यहाँ से अगर बोट की स्पीड निकालना है तो बोट की स्पीड क्या होती है, दोनों को जोड़कर आधा, कल की क्लास में ये बताया था, देखकर आइए भाई, कल या परसों की क्लास में, तो ये आ जाएगी 16, तो 8 आ जाएगी बोट की स्पीड। तो भैया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 12 घंटे तक बोट को चलाया जाएगा तो 96 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं है। क्या बोला मैंने भाई, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, कैलकुलेटिव था स्टिल, ये शिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रणव ने कुछ सम बोरो किया, उधार लिया, कितना भाई 6
1,23,305 रुपए इतना उधार लिया। अच्छा, इतना उधार लेने के बाद वो क्या कर रहा है भाई, इतना उधार लेने के बाद क्या कर रहा है वो, 1 साल बाद 10% ब्याज लगेगा भाई, पर परसेंट के हिसाब से। तो उसको बताओ 1 साल के एंड में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ब्लैक से लिख रहा हूं, जो देना पड़ेगा, जो देना पड़ेगा उसको पैसा, उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर 10% ब्याज लग जाएगा, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, देना तो पड़ेगा 6,23,305, ये तो देना ही पड़ेगा। साथ में इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 6,23,305 पॉइंट लग जाएगा, ये 10%। तो इतना अब उसको देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो 1 साल बाद दे रहा है, क्या बोल रहा है वो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपेज इतना। वो क्या कर रहा है भाई, कितने में से, टूवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना उसमें से वो क्या कर रहा है भैया, 16,390 रुपए दे दे रहा है। तो कितना रुपया अब उसको देना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 16,390 अगर उसने दे दिया तो अभी तो सिर्फ ब्याज ये तो देना ही है, साथ में उसने 16,390 अगर दे दिया तो बचा कितना, 5 में से 0 गया 5, 0, 10 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 1, 2, 2 में से 3 नहीं जाता, 12 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 9, यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 6 गया, मतलब 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना बचा, 1, 1 में से 1 गया 0 और 6। तो इतना तो देना पड़ेगा भैया, इतना प्रिंसिपल देना पड़ेगा अब उसको, इतना प्रिंसिपल। लेकिन बोल रहा है वो आखिरी साल के दूसरे वर्ष के आखिरी में पूरा पैसा देकर भुगतान कर देता है। तो भैया देखिए, साल के आखिरी में ये ब्याज तो देनी पड़ेगा पहले साल का, अब साल के आखिरी में ये भी देना पड़ेगा जो प्रिंसिपल बचा था, साथ में इस पर जो 1 साल में ब्याज लग गया वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वो ब्याज हो जाएगा 6,069,1.5। तो हमको ये दोनों और ये मिलाकर देना है, तो आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा भाई। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 6,069,1.5 प्लस 6,2,330.5 प्लस 60, ये वाला, ये और ये, ठीक है, 6,069,1.5। तो इन सबको ऐड करके आ गया 10 का 0, पॉइंट ये के पॉइंट, 1 कैरी ओवर, 5, 6 और 7। भैया पॉइंट के बाद 0 की कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट 7 कितने में, एक ही ऑप्शन में आ रही, सॉल्व भी नहीं करना था दादा, डायरेक्ट टिक लगाना था, इसको डायरेक्ट टिक ही लगाकर भग लेना था, टिक ही लगाने के बाद रुकना नहीं भाई, बहुत पिटाई होगी। चलिए 1/4, दिस इज क्वार्टर, ओके, 1/4 ऑफ सर्कुलर पिज्जा, एक सर्कुलर पिज्जा है उसका 1/4 मतलब एक क्वार्टर है, मतलब ये 90 डिग्री वाला क्वार्टर, जिसमें 21 सेंटीमीटर रेडियस है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो पेरीमीटर रिमूव, रिमेनिंग का पेरीमीटर कितना होगा भाई, रिमेनिंग जो हिस्सा बच रहा है वो ये, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो मुझे बताइएगा, ये 90 डिग्री अगर मैंने रिमूव कर दिया, मतलब 1/4 हिस्सा रिमूव कर दिया, तो बचा कितना, 3/4, 3/4। अच्छा, 3/4 को हम 270 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे इसका पेरीमीटर ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2πr का 3/4 होगा, ठीक है, प्लस साथ में ये 2 रेडियस भी तो होगी पेरीमीटर में, तो प्लस साथ में 2 रेडियस भी होगी। तो पुट कर देते भैया वैल्यू, 2 इंटू में 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है 21, इंटू में 3/4, प्लस 2 इंटू रेडियस मतलब 42, ठीक है। चलिए 7 से ये 3 बार में कट गया, 4 से ये 2, ये 11 बार में कट गया, 99 प्लस 42, तो शास्त्रों में इसको 141 के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ कोनिकल वाटर वाटर टैंक, कोनिकल वाटर टैंक है भाई इस तरीके से, इसकी हाइट निकालना है आपको, ठीक है, जिसकी रेडियस दी हुई है आपको 70 मीटर और उसका वॉल्यूम दिया है इतना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वो होता है 1/3 इंटू में πr²h, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 46,200, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो भाई रेडियस हो जाएगा 70 का स्क्वायर, मतलब 70 इंटू में 70। हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी भाई h, अच्छा ये कितना है 46,200, काटा पीटी मचाकर आंसर लाना और कुछ नहीं करना भाई। 7 से ये 10 बार में चला गया, 2 0 से ये 2 0 चले गए, ठीक है, 7 से 766 बार में चला गया, 22 से 6 बार में 3 बार में चला गया, तो हाइट हो गई 3 इंटू में 3 और 9। तो भैया ये रहे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन थे भाई। अगर क्लास अच्छी लगी हो, पूरे क्वेश्चन समझ में आए हो, आना भी चाहिए भाई, नहीं आए तो एक बार रिपीट करके देखना, क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखकर बताएं क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास साथ में एसएससी के साथ में किसकी लाऊं, एसएससी के साथ साथ रेलवे एनटीपीसी आपको पढ़ना है या रेलवे ग्रुप डी पढ़ना है, तो लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे वो सीरीज फिर से लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच क्लास।